और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से फोन पर बात की और राहत एवं बचाव कार्यों से जुड़ी जानकारियां ली। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। आपदा की दृष्टि से राज्य में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी मॉनिटरिंग सीएम स्वयं कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। क्या नाम, कितनी बारिश हो रही है आज सुमन जी? सर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है सर। एक मोहकमपुर है, तो देहरादून में तो कोई खतरे का वो नहीं है ना ज्यादा? उधर रुद्रप्रयाग चमोली में सब ठीक है? इधर गोलाघाट साइड में क्या स्थिति है? उधर उत्तरकाशी वगैरह में उधर नैनीताल में ज्यादा बारिश आ गई कि नदियां उफान पर है? अच्छा, और जागेश्वर वगैरह में बादल फटा है, मैंने सुना था। चलो अलर्ट मोड पर हो, फिर देखते हैं ना। देखिए जो कहीं पर अगर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ कहीं कुछ भेजना हो तो देखिए ना। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में घनसाली में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और मंडी की चौहार घाटी में भी मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी दरकने से एक मकान मलबे में समा गया। इसमें 2 परिवारों के 6 सदस्य लापता हैं। इधर रुद्रप्रयाग में भी केदारनाथ मंदिर के करीब 4 किलोमीटर पहले बादल फटने से यात्रा रूट पर करीब 30 मीटर की सड़क टूटकर मंदाकिनी में समा गई। मंदिर के बाहर रामबाड़ा गौरीकुंड में यात्री मौजूद थे। इन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ को गौरीकुंड से रवाना किया गया है। फिलहाल यात्रा रोक दी गई है। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मेहलचौरी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने के चलते रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रामगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा चेतावनी लेवल के ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश जनपद के सभी क्षेत्र में जहां से गंगा बहती है वहां के सभी अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। चेतावनी लेवल 293, जबकि गंगा 293.45 पर बह रही है। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में महिला की हत्या कर शव को बोरे में भरकर हल्द्वानी रोड पर बेनी नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सड़ा गला शव बरामद कर लिया। पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस महिला की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। कल दोपहर के आसपास हमें सूचना मिली कि एक नदी में तेज बहाव था। कल सुबह भारी बारिश हुई किच्छा और ऊपर पहाड़ी इलाकों में, तो मतलब इस पूरा जनपद में और पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ पर नदी क्षेत्र में एक बॉडी मिला है। तो बॉडी जो है एक बड़ा सा एक बैग के रूप में, बहुत बड़ा बैग के रूप में है, उस जगह पर ऐसा उसमें लपेटते हुए मिला है। तो अभी शिनाख्त की कोई कार्रवाई, शिनाख्त की जो है तुरंत हो नहीं पाई। उसके साथ कोई आईडी कार्ड्स, वॉलेट, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला है। तो नियमानुसार हमने आज पोस्टमार्टम के लिए रखा है और शिनाख्त की सारी कार्रवाई है वो करेंगे हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी के आपदाग्रस्त क्षेत्र जखन्याली का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करने की कामना की। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में शासन प्रशासन प्रभावितों के साथ खड़ा है। सरकार द्वारा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी को आपदा प्रभावित
लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने तथा राहत कैंपों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। आपदा प्रभावित क्षेत्र में जनजीवन सामान्य बनाने के लिए सड़क कनेक्टिविटी, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद टिहरी के घनसाली ब्लॉक के जखन्याली के पास बादल फटने से होटल बह गया। घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। जिलाधिकारी ने बताया कि अस्थायी महिला मिलन केंद्र जखन्याली में प्रभावितों को फूड, पेयजल, दूध आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जखन्याली में प्रभावितों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए किचन सेट कर दिया गया है। और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का स्थापन किया जाए। जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है। और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना। और जो नुकसान हुआ है, जो बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। खटीमा में नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत लंबे समय से बड़े मांस की दुकान अवैध रूप से चलाई जा रही है, जिसमें किसी प्रकार के मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। ज्ञापन देने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की मिलीभगत से मांस बेचा जा रहा है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी की इस पर कोई कार्रवाई न किए जाने के पश्चात लोगों ने उप जिलाधिकारी को अवगत करवाया। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बड़े मांस को जब्त कर दुकान को सीज किया। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को सावन माह को मद्देनजर रखते हुए सभी मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। सावन का महीना जो है कांवड़ियाँ यहाँ पर यात्रा करते हैं हरिद्वार से, तो अपने गंतव्य स्थान में अपने कांवड़ को ले जाते हैं। इसमें हमारे निर्देश ये प्राप्त है कि जो भी रास्ते में जहाँ से कांवड़ियाँ गुजरते हैं उसमें मीट मांस की दुकान या कोई भी ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पर ये मीट परोसा जाता है उसको बंद कर दिया जाए अग्रिम आदेशों तक, जब तक की कांवड़ियाँ यहाँ पर चलते हैं, ताकि कोई भी उपद्रव ना हो। उसके लिए मैंने लेटर ईओ साहब को, नगर पालिका ईओ को पहले ही लिख दिया है। लेकिन कुछ शिकायत ये भी प्राप्त हो रही कि यहाँ पर बड़े मांस का कटान किया जा रहा है बिना स्लॉटर हाउस के, क्योंकि खटीमा क्षेत्र में कोई भी स्लॉटर हाउस अभी फंक्शनल नहीं है। इच्छा में एक फंक्शनल है लेकिन वहाँ से मीट यहाँ पर नहीं आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है कि कोई भी मांस की बिक्री तभी हो सकती है जब वो स्लॉटर हाउस में कटे, क्योंकि उसमें फिर डॉक्टर इसको वेरीफाई करते हैं कि वो स्वस्थ जानवर है। बीते माह जुलाई में भारी बारिश के कारण अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा क्षेत्र के बतरोज खान मार्ग पर बना ब्रिटिशकालीन पुल धंस गया था, जिसके चलते रामनगर सहित सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन बाधित हो चुका था। लेकिन जिला प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से 3 सप्ताह के भीतर पुल बनकर तैयार होने के बाद आम जनता के लिए पुल को सुचारू कर दिया गया। जिलाधिकारी विनीत तोमर और सल्ट विधायक महेश जीना द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस पुल के सुचारू होने के बाद रामनगर व अल्मोड़ा जनपद के बतरोज खान सहित सैकड़ों ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो है इस समय निर्देश दिए हुए हैं कि अगर कहीं भी आपदा से कोई भी क्षति होती है या आवाजाही प्रभावित होती है तो तत्काल कार्रवाई करके उसको सुचारू किया जाए। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन ही हम लोग यहाँ मौके पर आ गए थे और विभाग के अधिकारी भी थे, सभी निर्देश दिए गए थे कि इसको जल्दी से जल्दी सुचारू किया जाए, बैली ब्रिज की व्यवस्था की जाए। हल्द्वानी में बैली ब्रिज हमारे पास उपलब्ध था, उसको तत्काल वहाँ से मोबाइलाइजेशन स्टार्ट किया गया। विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है। PWD ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, तरीके से कार्य पूरा हो पाया और इससे हमारा बतरोज खान विद्या जितना भी पूरा एरिया जो रामनगर से जुड़ता है सभी को जो बाधित हो गया था ट्रैफिक वो इससे खुल गया कनेक्टिविटी। अल्मोड़ा में जनसंघ के संस्थापक और पर्वतीय विकास मंत्री शोभन सिंह
जीना न्यास आगामी 4 अगस्त को स्वर्गीय शोभन सिंह जीना की 115वीं जयंती के लिए की गई तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता की। जयंती समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। न्यास के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि स्वर्गीय जीना की जन्म जयंती पर जनपद के विद्यालयों में हाई स्कूल व इंटर कक्षा में विद्यालय टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। जीना श्री शोभन सिंह जीना जी की 115वीं जयंती का कार्यक्रम 4 अगस्त को मनाया जाना है। हर वर्ष हम उनकी जयंती यहाँ पर मनाते रहे हैं। तो इस वर्ष ये खुशी की बात है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में रहेंगे। और ये कार्यक्रम इस बार शोभन सिंह जीना परिसर के वहाँ पर हॉल में मनाया जाएगा। और इसमें जो इस नगर के जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया है, क्लास में टॉप किया है, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। मसूरी में बारिश के चलते देहरादून मार्ग कोलू खेत की सड़क के ऊपर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। वहीं मसूरी देहरादून गलोगी धार पर भी भारी भूस्खलन होने के बाद मार्ग काफी खराब हो गया है। हाल में ही लोक निर्माण विभाग ने सड़क के निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। फिलहाल प्रशासन द्वारा भारी वाहनों के लिए मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही है। मसूरी लाइब्रेरी मार्ग पर बस अड्डे के पास भी सड़क धंस गई, जिससे मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि जल निगम ने सड़क के नीचे पाइपलाइन डाली थी, जो लीक होने से ब्लास्ट हो गई, जिससे सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया और सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर जल निगम की एक पाइपलाइन है, पुरानी पाइपलाइन, उसके कारण जो है वो पाइपलाइन के कारण फटने की सूचना आई थी। उसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि सड़क केबिन हो गई है, नीचे की तरफ पूरा बैठ गया है। तो जल निगम जो है इस पे कार्य कर रहा है और एनएच की रोड है, एनएच वाले भी अपना कार्य कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको बैरिकेड करवा रहे हैं और सभी जो ट्रैफिक है हमारा मसूरी से ऊपर से आने वाला जो है वो पिक्चर पहले से होता हुआ किंग निकल जाएगा और जो इधर से हाथी पाँव से निकल सकते हैं, और नीचे से जो ट्रैफिक है वो भी उसी तरीके से रूट किया जाएगा। तो इस एरिया को बैरिकेड करा के पूरे के पूरे की इसकी ट्रैफिक की मूवमेंट बंद कर दी जाएगी। बट वो क्लियर हो गया है। अभी वहाँ पर जो है ट्रैफिक जो मूवमेंट है वो अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से चल रही है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भारी अतिवृष्टि से जटागंगा का पानी उफान पर आ गया है। मंदिर के योग मैदान के पुल के साथ घाट में भारी नुकसान हुआ है। कई दीवारें गिरने की सूचना पर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही शेरघाट क्षेत्र में जेगन नदी का जलस्तर खतरे की स्थिति को पार कर गया है। अल्मोड़ा शेरघाट मोटर मार्ग में तिरमुली में लगातार भूधसाव होने से वाहनों को खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे। आपको बता दें कि मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्र के जिलाधिकारियों से बातचीत की। प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने और बंद सड़कों को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूंकि चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ जो
प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की दृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहां पर भी ऐसे स्थान है, असुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 TV। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भारी बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए। यहां श्रावणी मास मेला आयोजन और भक्तों की भारी आवाजाही है। जागेश्वर धाम के पास सड़क और आसपास के क्षेत्रों में भारी मलबा आ गया। मलबे में वाहन दबे हुए हैं। यहां लगाई गई कई दुकानों में मलबा आने से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से जटागंगा नदी में उफान आने के कारण योग मैदान को जोड़ने वाला पैदल पुल बह गया, जबकि कोटेश्वर में गौशाला जमींदोज हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी विनीत तोमर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। विनीत तोमर ने अलर्ट जारी कर अधिकारियों को मौके पर तैनात कर दिया है। श्रावणी मेला चला हुआ है और भारी बारिश के कारण यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान और काफ़ी तबाही हो रही है, जिसमें जटागंगा के किनारे भंडारा स्थल जो बना था है वो उसकी पुलिया बह चुकी है और सड़कों में पूरा पानी और पत्थर जमा हो गए हैं। गाड़ियों का निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आड़तोला से जागेश्वर तक का जो सड़क मार्ग है वो भी बंद पड़ा है और यहाँ पर कई लोगों के घरों की दीवारें टूट चुकी हैं। लोग काफ़ी भयभीत हैं। काफी समय से आ रही शिकायतों को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने रानीखेत उपमंडल के एकमात्र गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने ओपीडी रजिस्टर, मरीजों के वार्ड, उपस्थिति पंजिका, ड्यूटी बोर्ड का निरीक्षण कर जानकारी ली। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि डॉक्टर्स की उपस्थिति पंजिका देखी गई थी, जिसमें सभी डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हुए पाए गए, लेकिन साथ ही संचालन में कुछ कमियां भी नजर आई। को पहली बार देखा गया था तो डॉक्टर्स उपस्थित थे उस टाइम पे कार्यालय में और उनके द्वारा पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा था। कुछ कमियां पाई गई थी अस्पताल के संचालन में, जिसके बारे में सीएमएस को अवगत करा दिया गया है। जैसे कि क्योंकि इस अस्पताल में रानीखेत का एक मुख्य अस्पताल है तो बहुत मरीज आते हैं, कम से कम 300-400 मरीज रोजाना आते हैं, तो उनको इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसको कैसे सुचारू कर सकते हैं, ज्यादा लोगों के माध्यम से ज्यादा काउंटर लगा के रजिस्ट्रेशन को सुचारू करना, जो उनको दवाइयां देनी है वो टाइम पे मिल जाए, उनका अगर आयुष्मान कार्ड के संबंधी उनको कोई रिलीफ देना है या नया आयुष्मान कार्ड बनना है तो उसके संचालन को कैसे और हम सुचारू कर सकते हैं, इसके संबंध में निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग में यात्री फंस गए, जिनका एसडीआरएफ की टीमों द्वारा दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। केदारनाथ में भारी बारिश के चलते बांसवाड़ा के हाईवे का 100 मीटर हिस्सा मंदाकिनी नदी में बह गया, जिससे केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर वॉशआउट हो गया है, जिसके कारण राजमार्ग पर यात्री फंस चुके हैं और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।